एक सैनिक लगातार 5 दिन और 5 रात तक प्रशांत महासागर में बहता रहता है। प्यास से उसकी हालत बेहद खराब हो चुकी होती है। तभी दूर उसे एक सुनसान द्वीप दिखाई देता है। वह तुरंत अपनी रबर बोट किनारे खींचता है और भागते हुए जंगल के अंदर पहुंच जाता है। वहां एक छोटी सी मीठे पानी की धारा मिलते ही वह झुककर जी भरकर पानी पीता है। सिर उठाते ही उसकी नजर सामने बनी कुछ झोपड़ियों पर पड़ती है और वह तुरंत सतर्क हो जाता है। जूते गर्दन में लटकाकर वह चुपचाप पानी के रास्ते दूसरी तरफ पहुंचता है। हाथ में चाकू लेकर हर झोपड़ी की तलाशी लेता है, लेकिन वहां कोई नहीं मिलता। हालांकि गीले मछली पकड़ने वाले जाल और इंसानी निशान बताते हैं कि यहाँ कुछ समय पहले तक लोग रहते थे। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे एक छोटा चर्च दिखाई देता है, जहाँ सफाई करती एक नन उसे देखकर हैरान रह जाती है। 8 साल बाद उसने पहली बार किसी इंसान को देखा था। नन बताती है कि पूरे द्वीप पर जापानी सैनिक नहीं है और सिर्फ वही दोनों रहते हैं। यह सुनकर सैनिक चैन की सांस लेता है और थकान से वहीं सो जाता है। जागने पर नन उसे खाना देती है। 5 दिन से भूखा सैनिक पल भर में सब खत्म कर देता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि यही उनका आखिरी राशन था तो उसे गहरा पछतावा होता है। अगली सुबह वह नन के लिए जंगल से फल इकट्ठा करता है, बांस काटता है और शिकार की तलाश में निकल पड़ता है। तभी उसे जंगली सुअर की आवाज सुनाई देती है। वह एक गुफा में घुसता है, लेकिन काफी तलाश के बाद भी कुछ हाथ नहीं लगता। इसी बीच सुअर भाग निकलता है और वह मायूस लौट आता है। दूसरी तरफ नन समुद्र किनारे धूप सेंकते एक विशाल समुद्री कछुए को देख लेती है। दोनों तुरंत नाव लेकर उसकी तरफ बढ़ते हैं। सैनिक रस्सी फेंककर कछुए को पकड़ तो लेता है, लेकिन अगले ही पल कछुआ उसे समुद्र के अंदर तेज रफ्तार से घसीटने लगता है। नन घबराकर पीछे पीछे नाव चलाती है। कुछ देर बाद दोनों उसकी ताकत खत्म होने का इंतजार करते हैं और आखिरकार उसे किनारे ले आते हैं। थोड़ी ही देर में वही कछुआ उनकी शानदार दावत बन जाता है। खाना खत्म ही हुआ होता है कि आसमान में विमान की आवाज गूंजती है। सैनिक तुरंत नाव छिपाता है और दोनों पत्तों के नीचे खुद को छिपा लेते हैं। वह पहचान जाता है कि यह जापानी टोही विमान है और जल्द ही खतरा लौट सकता है। कुछ दिनों बाद सचमुच पहाड़ी से उन्हें जापानी युद्धपोत दिखाई देता है। थोड़ी ही देर में सैनिकों की टुकड़ियां पूरे द्वीप पर कब्जा कर लेती हैं। दोनों भागकर उसी गुफा में छिप जाते हैं, लेकिन जल्दी ही समझ जाते हैं कि जापानी यहाँ लंबे समय तक रुकने वाले हैं। राशन खत्म होने लगता है तो सैनिक जान जोखिम में डालकर समुद्र में मछली पकड़ने जाता है और एक बहुत बड़ी मछली पकड़ लाता है। तभी जापानी गश्ती नाव वहां पहुंच जाती है। वह चट्टानों के पीछे छिपकर किसी तरह बच निकलता है। नन पहली बार कच्ची मछली खाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे उल्टी हो जाती है। यह देखकर सैनिक फैसला करता है कि अब उसे जापानी कैंप से खाना चुराना ही पड़ेगा। रात के अंधेरे में वह चुपचाप दुश्मन के गोदाम में घुसता है। जापानी सैनिक शराब पीकर नाच रहे होते हैं। वह मौका देखकर कई डिब्बा बंद खाने बैग में भर लेता है, लेकिन तभी एक सैनिक अंदर आ जाता है। वह तेजी से ऊपर रखे सामान के बीच छिप जाता है। कुछ ही मिनट में दूसरा सैनिक भी आ जाता है और दोनों वहीं बैठकर शतरंज खेलने लगते हैं। पूरी रात वह बिना हिले वहीं पड़ा रहता है। सुबह सैनिकों की परेड शुरू होते ही वह चुपचाप निकल जाता है। उसी समय पहरेदार दूर झाड़ियों में हरकत देखकर फायरिंग शुरू कर देते हैं। गुफा में बैठी नन गोलियों की आवाज सुनकर टूट जाती है और उसे लगता है कि सैनिक मारा गया। वह हाथ में क्रॉस लेकर जापानियों का सामना करने निकलती है। तभी सामने सैनिक जिंदा लौट आता है। असल में जापानियों ने एक जंगली सुअर को निशाना बनाया था। नन की आंखों में राहत के आंसू आ जाते हैं और पहली बार उसे एहसास होता है कि वह सैनिक की कितनी परवाह करती है। वह उससे वादा लेती है कि आगे कभी उसे यूं अकेला छोड़कर नहीं जाएगा। सैनिक भी अपने जज्बात छिपा नहीं पाता। वह लकड़ी से एक सुंदर कंघी बनाता है और सुबह नन को लाल फूल के साथ भेंट करता है। नन मुस्कुराकर बताती है कि वह अभी सिर्फ प्रशिक्षु नन है और उसने भगवान के सामने अंतिम प्रतिज्ञा नहीं ली है। दोनों के बीच प्यार पनपने लगता है। तभी दूर समुद्र की तरफ गोलाबारी शुरू हो जाती है और लड़ाकू विमान आसमान में गूंजने लगते हैं। अगली सुबह पूरा जापानी कैंप खाली मिलता है। सैनिक समझ जाता है कि सभी युद्ध के लिए निकल गए हैं। दोनों कैंप में जाकर ढेर सारा राशन, सामान और जरूरी चीजें खोज लेते हैं। अब पहली बार उन्हें भविष्य सुरक्षित लगता है। सैनिक दाढ़ी बनाता है, नहाता है और शाम को दोनों साथ बैठकर शराब की बोतल खोलते हैं। उसी माहौल में वह नन से शादी की बात कह देता है। नन उससे प्यार तो करती है, लेकिन अपने पुराने संकल्प के कारण उलझ जाती है। सैनिक उसकी चुप्पी को गलत समझ बैठता है और खुद को उसके लायक नहीं मानता। यह सुनकर नन रोते हुए बारिश में बाहर निकल जाती है और बेहोश होकर जंगल में गिर पड़ती है। सैनिक पूरी रात उसे खोजता रहता है,
और आखिरकार बेहोश हालत में पाकर गोद में उठाकर वापस लाता है। तभी समुद्र में जापानी जहाज फिर दिखाई देते हैं। दोनों मजबूर होकर दोबारा गुफा में छिप जाते हैं। लगातार बारिश से नन को तेज बुखार हो जाता है। सैनिक उसे अपने कपड़ों से ढकता है और जान जोखिम में डालकर दुश्मन के कैंप से कंबल चुराने पहुंच जाता है। वहां एक जापानी सैनिक उससे टकरा जाता है। मजबूरी में वह उसे मारकर शव समुद्र में फेंक देता है और कंबल लेकर लौट आता है। वह नन के भीगे कपड़े बदलकर उसे गर्म कंबल ओढ़ा देता है। 3 दिन बाद जब नन की आंख खुलती है तो वह नाराज होने के बजाय उसकी कुर्बानी देखकर भावुक हो जाती है और मान लेती है कि अगर इस द्वीप पर सिर्फ वही दोनों हैं तो अब उसका भविष्य उसी के साथ है। लेकिन तभी जापानी सैनिक पूरे जंगल में आग लगा देते हैं। उन्हें अपने साथी की लाश मिल चुकी थी और वे हत्यारे को बाहर निकालना चाहते थे। आग तेजी से गुफा की तरफ बढ़ने लगती है। सैनिक फैसला करता है कि वह खुद सामने जाकर जापानियों को भटका देगा ताकि नन बच सके। तभी अचानक आसमान में दर्जनों मित्र देशों के विमान दिखाई देते हैं। जंगल की आग ने जापानी ठिकाने की पहचान आसान कर दी थी। विमान लगातार बम बरसाने लगते हैं और पूरे कैंप में अफरा तफरी मच जाती है। सैनिक जानता है कि जापानियों की तटीय तोपें मित्र सेना के लिए सबसे बड़ा खतरा है। वह गोलाबारी के बीच चुपके से तोपों तक पहुंचता है और एक एक करके उनके जरूरी हिस्से निकालकर समुद्र में फेंक देता है। कुछ ही देर बाद मित्र सेना बिना किसी बड़े नुकसान के द्वीप पर उतर जाती है और आसानी से कब्जा कर लेती है। सैनिक को मामूली चोटें आती हैं, लेकिन उसकी बहादुरी देखकर सभी सैनिक सम्मान से सलाम करते हैं। स्ट्रेचर पर लेटे हुए उसे देखकर नन मुस्कुराती है और उसकी आंखों में पहली बार डर नहीं बल्कि अपने नए जीवन और नए प्यार की चमक दिखाई देती है।